Welcome back, students. We are starting with the history second chapter, New Kings and Kingdoms, and topic is administration in the kingdoms. I am explaining the chapter through the book because I know most of you don't have books yet. So through books we will explain the chapter. Many of these new kings adopted high-sounding titles such as Maharaja Adhiraj, त्रिभुवन चक्रवर्ती एंड सो ऑन. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे न्यू डायनेस्टीज इमर्ज हुई थी इंडिया में. ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन उनका किंगडम्स में कैसे चल रहा था. तो जो किंग्स थे वो अपने आप को हाई टाइटल्स मीन्स टाइटल्स अपने आप को दे देते थे. मीन्स महाराजा अधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लाइक दिस. कि महाराजा अधिराज मतलब कि जो दूसरों को जीतने वाला राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, त्रिभुवन मीन्स तीनों लोगों के राजा. However, in spite of such claims, they often shared power with the Samantas as well as with the association of peasant traders and Brahmins. ऐसा नहीं है कि अब उन्होंने हाई टाइटल ले लिए तो सारी पावर उनके पास आ गई है. तो दे हैव टू शेयर पावर विद द समंतास, पीजेंट, ट्रेडर एंड ब्राह्मण्स. इनके साथ उन्हें पीजेंट किसान, ट्रेडर जो बिजनेस करते हैं, और ब्राह्मण्स, इनके साथ अपनी पावर्स को शेयर करना पड़ता था. इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर. रिसोर्सेज मतलब मनी. किस जो राजा है वो काम करेगा, तो राजा खुद तो कुछ करता नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि राजा खुद कमाने कहीं जा रहा है, खेती कर रहा है या बिजनेस कर रहा है. राजा तो एडमिनिस्ट्रेट करता है ना. तो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? रिसोर्सेज आएंगे पीजेंट से, किसान से. किसान जो प्रोड्यूस करते हैं उसका एक शेयर राजा को देंगे. कैटल कीपर्स, आर्टिस्ट, इन सब से जो ये जैसे आज हम टैक्स देते हैं वैसे ही पुराने लोग जो पुरानी सेंचुरीज में जो किंग्स होते थे वो भी जो अपने पीजेंट से, कैटल कीपर से, ट्रेडर से टैक्स लेते थे. जो टैक्स होते थे वही उसके किंग के रिसोर्सेज होते थे. दे आर कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस. मीन जो उनको एक पार्ट, जैसे हमारा इनकम टैक्स होता है ना कि इनकम पर हम एक पार्ट टैक्स देते हैं, उसी तरह से जो पीजेंट्स होते थे उन्हें एक पार्ट जो उनकी प्रोटेक्शन होती थी राजा को देना पड़ता था. समटाइम्स दे वर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू लॉर्ड हु एजर्टेड दैट ही ओन द लैंड. कि जिनके पास लैंड होती थी, जैसे हम हाउस टैक्स देते हैं, मीन्स ये समझा जाता था कि जो सारी लैंड है वो किंग की है, तो हम किंग की लैंड को यूज़ कर रहे हैं तो हम किंग को रेंट देंगे. रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स. ट्रेडर से रेवेन्यू मतलब कि इनकम, रेवेन्यू आय लिया जाता था. ट्रेडर से भी टैक्स लिया जाता था. आपको पता है कि उस टाइम चोलास के टाइम में 400 टैक्सेस होते थे. जैसे आज हम कई तरह टैक्स देते हैं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, हाउस टैक्स एक्सेट्रा. तो चोलास के टाइम में 400 टाइप्स के टैक्स होते थे. उसमें से एक वेती टैक्स होता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था. वो क्या होता था, उसमें कैश नहीं चलता था, उसमें फोर्स लेबर मतलब कि मजदूरों को ज़बरदस्ती मजदूरी करने के लिए लोग एक दूसरे को, मतलब कि लोग जो थे मजदूरों को बेचते थे, उनको फोर्स किया जाता था लेबर बनाने के लिए. तो इस चोलास के टाइम में 400 टाइप ऑफ टैक्सेस थे. ये आपको उस वन वर्ड आंसर में आ सकता है, तो माइंड इट. ठीक है, कि कितने टाइप के टैक्सेस थे चोलास के टाइम में, तो यू हैव टू रिमेंबर 400 टाइप्स. वेती क्या है? वेती है, व्हाट इज वेती? वेती इज अ फोर्स लेबर. These resources were used to finance the king establishment. इन रिसोर्सेज को किंग किस लिए यूज़ करता था? एस्टेब्लिशमेंट के लिए. तो किंग को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, फोर्ट्स, किले बनाएगा, आर्मी को मेंटेन करेगा, यूज टू फाइट वार्स, लड़ाइयाँ लड़नी है, सोल्जर्स हैं जो उनको भी पैसे देने हैं, विच वर टू इन टर्न एक्सपेक्ट टू लीड द एक्सपेशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स. रोड्स बनानी है, ट्रेड रूट्स बनाने हैं. तो ये सब कामों के लिए किंग को मनी चाहिए होती थी. तो मनी कहाँ से लेता था? वो इन सब रिसोर्सेज से लेता था. द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वाज जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज. अब जो कलेक्शन का काम है, टैक्स कलेक्शन का काम कौन करेगा? राजा सब कुछ तो खुद नहीं कर सकता. तो ये वाला काम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज मीन्स प्रभावशाली जो फैमिलीज होती थी, अच्छी फैमिलीज होती थी, उनको ही उनके लोग करते थे. मीन्स ये सब राजा के रिलेटिव्स ही होते थे. मीन्स राजा के भाई हो गए, राजा की फैमिली के लोग जो होते हैं
ठीक है, वो लोग ही टैक्स कलेक्शन का काम करते थे क्योंकि उन पर राजा ट्रस्ट करता था। एंड पोजीशंस आर ऑफन हेरिडेटरी, जैसे मोनार्ची होती थी तो मोनार्ची में राजा भी हेरिडेटरी होता है, तो ये वाली जो टैक्स कलेक्टर्स के होते थे वो भी हेरिडेटरी होते थे। मीन्स फादर है तो उसका आगे सन टैक्स कलेक्ट कर रहा है। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल एज कि आर्मी में जो आर्मी आज के टाइम में ऐसे नहीं होता था कि आप कोई भी कंपटीशन क्लियर कर कोई भी जा सकता है आर्मी में। ऐसा नहीं है कि आपके पापा आर्मी में नहीं है तो आप नहीं जा सकते, लेकिन पहले ऐसा होता था कि जो आर्मी में है उसका बेटा ही आर्मी में जाएगा। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हैड दीज पोजीशंस, कि जो क्लोज रिलेटिव्स होते थे किंग के, मामा, चाचा, मौसा, बुआ, फूफा, तो यही सब जो उनके फैमिली के मेंबर्स होते थे वही सब हाई पोजीशंस पर होते थे, क्योंकि जो किंग है अपनी फैमिली मेंबर्स पर ज़्यादा ट्रस्ट करता था। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। मैंने आपको उस दिन बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि प्रशस्तीज क्या होती थी। प्रशस्तीज, जो राजा होता था ब्राह्मण्स को अपने उसमें क्यों रखता था कोर्ट में, क्योंकि ब्राह्मण से वो प्रशस्तीज लिखवाता था अपनी अप्रिशिएशन के लिए। प्रशस्ति कंटेन्स डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्ति में ऐसा नहीं कि जो राजा ने अपने बारे में लिखवा लिया कि मैं बहुत वॉरियर हूँ, बहुत ब्रेव हूँ, मेरा इतना अंपायर है, कि वो सब कुछ ट्रू होगा। जरूरी नहीं है कि इट विल बी लिटरली ट्रू कि सब कुछ ट्रू होगा, बट दे टेल अस हाउ रूलर वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ एज अ वेलियंट, विक्टोरियस, वॉरियर्स। फॉर एग्जाम्पल, दीज वर्स कंपोज्ड बाय लर्न्ड ब्राह्मण्स हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन हमें प्रशस्ति से ये पता लगता है कि जो राजा है वो अपने आप को क्या दिखाना चाहता था, क्या दिखाना चाहता था, विक्टोरियस, वॉरियर्स, बहादुर दिखाना चाहता था। और ये कौन लिखता था प्रशस्ति? लर्न ब्राह्मण। लर्न ब्राह्मण हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि जो ब्राह्मण्स होते थे वही लर्न मीन्स वही लिखना पढ़ना जानते थे। राजा भी जरूरी नहीं कि लिखा पढ़ना जानता होगा, कि लिटरेट होगा। ब्राह्मण्स ऐसी कम्युनिटी होती थी जिनको लिखना और पढ़ना आता था, इसलिए ब्राह्मण्स का उस टाइम बहुत पोजीशन स्ट्रॉन्ग थी, बहुत रिस्पेक्ट थी, क्योंकि राजा उनको रिस्पेक्ट देता था, क्योंकि राजा ब्राह्मण से अपने लिए एप्रिशिएशन प्रशस्ति लिखवाता था। वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत आर फाउंड इन ग्वालियर। एक प्रशस्ति अभी मध्य प्रदेश ग्वालियर में मिली है जिसमें लिखा हुआ है नाग भट्टा के बारे में। अब नाग भट्टा कौन है? हम कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रतिहारा किंग होते थे, ब्राह्मण किंग थे ना, तो नाग भट्टा ने ये प्रशस्ति लिखवाई थी। उसने अपने बारे में क्या लिखवाया? द किंग ऑफ आंध्रा, सिंध, विदर्भा, कलिंगा फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज अ प्रिंस। कि उसने लिखवाया कि व्हेन ही वॉज अ प्रिंस, कि प्रिंस जब वो एक प्रिंस में छोटी एज का ही था तभी ये सब राजा उसके पैरों में गिर गए। फेल बिफोर हिम, फेल बिफोर मीन्स उसके आगे झुक गए थे ये सारे राजा। ही वन अ विक्ट्री ओवर रूलर ऑफ कन्नौज, ही डिफीटेड अ किंग ऑफ वांगा, अनर्ता, मालवा, किराटा, तुर्कशा, वासा, और इन सब किंग्स को किंगडम्स को भी उसने जीता। ठीक है, ही वन अ विक्ट्री ओवर दीज किंगडम्स ऑल्सो। तो ये उसने प्रशस्ति में लिखवाया है। हमें कहाँ से पता लगा? प्रशस्ति पर। प्रशस्ति कॉपर प्लेट्स की होती थी, इस तरह की प्रशस्ति होती थी, कॉपर प्लेट्स पर लिखा होता था। किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। अब जो ब्राह्मण्स है वो किंग की इतनी तारीफ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ब्राह्मण इसके बदले में तो उन्हें कुछ चाहिए, तो ब्राह्मण्स जो किंग्स होते थे ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट करते थे। लैंड ग्रांट ऑन कॉपर प्लेट्स। अब उन्होंने लैंड ग्रांट दे दी कि ये यहाँ से लेकर भी तुम्हारा ये 10 किलोमीटर तक तुम्हारा एरिया है, तो उसका कोई प्रूफ तो होना चाहिए। तो जैसे आज हम रजिस्ट्री करवाते हैं ना पेपर्स की, तो पहले पेपर तो होता नहीं था, तो इस तरह की कॉपर प्लेट्स पर जो किंग होता था वो लिखवा कर वो इंस्क्रिप्ट करवा देता था कि ये मैंने इतनी लैंड जो है वो ब्राह्मण को दे रहा हूँ। ये कॉपर प्लेट जो हैं ये एक तरह से रजिस्ट्री पेपर, हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं ना, तो दिस टाइप ऑफ रजिस्ट्रीज, क्योंकि उसमें पेपर नहीं होता था, कॉपर प्लेट्स ही चलती थी। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. It was composed by an author named Kalhan. कल्हन ने हिस्ट्री ऑफ किंग्स के लिए एक कल्हना ने कश्मीर के किंग के बारे में एक बहुत बड़ी पोइम लिखी है। तो कल्हन एक ऐसा पोइट है जिसने
कुछ सिर्फ अपने मन से नहीं लिखा, उसने कई सारे सोर्सेज को यूज़ करा, इंस्क्रिप्शंस को यूज़ करा, डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करा, आई विटनेस को यूज़ किया प्रशस्ति लिखते हुए। तो वो प्रशस्ति एक ऐसी है जिसमें उसने सिर्फ राजा की अप्रिशिएट नहीं किया, तारीफ नहीं की, ही वॉज ओपन क्रिटिकल अबाउट रूलर एंड देयर पॉलिसीज। उसने उस प्रशस्ति में राजा की, रूलर की पॉलिसीज़ को क्रिटिकल एनालिसिस भी करा कि उसके बारे में अच्छाई और बुराई भी बताई है। ऐसा नहीं कि जो आम प्रशस्तिज होती थी सिर्फ राजा के बारे में अप्रिशिएट ही होता था। लेकिन कलहन, ये भी वन वर्ड आंसर में आ सकता है कि किसने लिखा था किंग्स ऑफ हिस्ट्री, तो आप आंसर होगा उसका कलहना। ओके, दैट्स ऑल।